राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कई घरों से खुशियां होने के बावजूद एक अलग सी उदासी नज़र आती है। जी हाँ दोस्तों, अच्छी खबर आ ही नहीं कि लोगों की नज़र लग जाती है। अचानक से कोई ऐसी बीमारी, ऐसी खबर मिल जाएगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। लोगों की नज़र लगना तो एकमात्र भ्रम है। असल में तो दोस्तों ये होता है कि हमारे घर का वास्तु दोष इसका मुख्य कारण होता है, जो कि हम सभी लोगों को पता नहीं चल पाता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ दोष ऐसे होते हैं, वास्तु दोष, जो हमारे घर पर ही लगे हुए होते हैं और हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है और हम जो है बाहरी नज़रों पर ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। फिर भी बाहरी नज़रों पर ध्यान देने के बाद भी जो है हमारे घर के जो भी दुख होते हैं, वास्तु दोष होते हैं, वो ख़त्म नहीं हो पाते हैं। क्योंकि दोस्तों हम हमारे अपने घर पर तो जाकर देखा ही नहीं है, क्योंकि हमारे घर में ही कुछ ऐसे वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं जिनसे ही हमारे घर में गरीबी और दरिद्रता और जो है दुख आता है। जी हाँ दोस्तों, वास्तु दोष के चलते घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। खुशियाँ होने के बावजूद लोग खुश नहीं रह पाते हैं। घर के लोगों के साथ कुछ ना कुछ अप्रिय घटनाएं होती ही रहती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जो घर में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है, और कुछ चीज़ें ऐसी बताने जा रहे हैं कि आपको अपने घर की चीज़ें भूल कर भी किसी को भी ये नहीं देनी चाहिए। वरना दोस्तों, अगर इन बात का ध्यान नहीं दिया जाएगा तो आपकी खुशियाँ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके घर में जो है दुख मात्र के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। दरिद्रता आएगी घोर, और जो है गरीबी का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही बातों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि कौन सी है बातें। तो सबसे पहले दोस्तों, घर की दीवारों पर सीलन। घरों में सीलन दिखना आम बात है। अगर देखा होगा कि सीलन से दीवारों पर अजीब तरह की आकृतियां बन जाती हैं। इन आकृतियों से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। वास्तुशास्त्र की माने तो किसी भी घर में सीलन आना अशुभ माना जाता है। ऐसे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं हो पाता है। इसीलिए आए दिन स्वास्थ्य को लेकर कोई ना कोई परेशानियां लगी रहती है। अगर आपके घर में अभी सीलन है तो दोस्तों, जितना जल्दी हो सके उसे ठीक करवा लीजिएगा, या फिर जो भी पेंट है, जो भी आपका पीओपी जो भी करवाना चाहते हैं वो करवा के उस सीलन को जितना जल्दी हो सके आपको सही करवाना चाहिए। और अगला जो है दोस्तों, सूखे हुए पेड़ पौधे। दोस्तों, कई बार घर में हम पेड़ पौधे तो लगा जाते हैं, लेकिन हम पानी देते हैं फिर भी जो सूख जाते हैं और हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता है। घर में लगे पेड़ पौधों का सकारात्मक ऊर्जा का संचालन करने में बड़ा हाथ होता है। सूखे हुए पौधे को घर में नहीं रखना चाहिए। पौधे जीवन का प्रतीक होते हैं और सूखने पर उनकी सुंदरता जो है चली जाती है, और पौधे का सूखना उनके जीवन समाप्ति की ओर इशारा करता है। इसीलिए सूखे हुए पौधे को फौरन हटा दें और उसकी जगह हरे भरे पौधे लगाएं। हरे भरे पौधे में घर में पॉजिटिविटी लाती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और अगला जो है दोस्तों, जानवर या फिर पेड़ पौधों के अवशेषों का इस्तेमाल करना। आजकल के लोग घर की साज सजावट के लिए मरे हुए जानवर से जुड़ी वस्तुएं या फिर पेड़ पौधों के अवशेषों का इस्तेमाल करते हैं। वास्तु की दृष्टि से देखा जाए तो इन्हें शुभ नहीं माना जाता है, ये बहुत ही अशुभ होता है। ऐसी चीज़ें घर में नकारात्मकता फैलाती हैं और इनका इस्तेमाल न करें। इंटीरियर डेकोरेशन के लिए आप सींग, शंख या मूंगा की कलाकृतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीज़ों से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और घर का माहौल खुशनुमा बना रहता है। इसके अलावा घर के सामने कोई सूखा पेड़ या ट्रांसफार्मर है तो उसे तुरंत आपको हटवा लेना चाहिए। और अगला जो है दोस्तों, प्राचीन वस्तुएं। तो अक्सर लोग घर की साज सजावट के लिए प्राचीन वस्तुएं ले आते हैं, लेकिन घर में कभी भी प्राचीन वस्तुओं को नहीं रखना चाहिए। दरअसल हर प्राचीन वस्तु के साथ कोई न कोई कहानी जुड़ी हुई होती है, और इन्हें घर लाने से उस व्यक्ति की ऊर्जा भी घर चली आती है। जिसकी ये वस्तु है, ऐसी वस्तुओं से सकारात्मक ऊर्जा का दूर करती है और नकारात्मक ऊर्जा को आपको अपने घर की ओर आकर्षित करती है। इसलिए जहाँ तक हो सके घर में प्राचीन वस्तुएं लाने से बचें। भले ही ये दिखने में सुंदर हो, लेकिन आपका जीवन बर्बाद कर सकती है। और ऐसे ही दोस्तों, शाम के वक्त न दे प्याज और लहसुन। जी हाँ दोस्तों, शाम के वक्त हमारे जो हम आस पड़ोस में रहते हैं तो कोई भी जो है कुछ मांगने आ जाता है, लेकिन दोस्तों उसमें आपको ध्यान ये देना है कि वास्तु के
मैं शाम के वक्त किसी व्यक्ति को प्याज लहसुन देना या किसी से लेना दोनों ही अशुभ माना जाता है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की बरकत चली जाती है और आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगती है। तो शाम के समय दोस्तों लहसुन और प्याज आपको किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए। और दोस्तों अगला जो है अपना रुमाल ही सही है। अक्सर देखने में आता है कि ध्यान दिए बिना लोग एक दूसरे का रुमाल भी प्रयोग करने लगते हैं। ऐसा करने से उन दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा तनाव पैदा हो सकता है। वहीं पैसों के नुकसान को भी आपको झेलना पड़ सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और सूर्यास्त के बाद कोई व्यक्ति यदि आपसे धन मांगे तो भूल कर भी उससे उधार पैसा न दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी आपसे नाराज हो जाती है और आपसे घर से हमेशा के लिए चले जाते हैं। और दूसरे के गहने भी प्रयोग में नहीं करें। अक्सर देखने में आता है कि खास तौर पर महिलाओं के साथ कि वे अपनी पोशाक से मैच करते हुए गहने दूसरों के पहनने से परहेज नहीं करती है। वास्तु में इसे अशुभ माना गया है। ऐसा करने से न सिर्फ आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है बल्कि दूसरे ग्रह दशा आपको भी प्रभावित कर सकते हैं। और ऐसे ही दोस्तों नमक से दोस्ती नहीं अच्छी। सूर्यास्त के बाद अगर कोई आपसे नमक मांगने आए तो सभ्य भाषा में इनकार करने में ही भलाई है। नमक उधार देने में आपके घर की बरकत चली जाती है और घर में जो है दरिद्रता और गरीबी जो है आने लगती है। तो दोस्तों कोई भी आपका शाम के समय अगर आपके घर में नमक मांगना आए तो उसे साफ साफ मना कर दीजिएगा। क्योंकि नमक अगर आप चाहे कैसा भी बड़ा दोस्त क्यों ना हो, अगर आप नमक दे देते हैं तो दोस्तों आपके घर की सारी बरकत उस नमक के साथ साथ चली जाती है। तो भूल कर भी किसी को भी शाम के वक्त नमक का उधार में न दें और न ही पेन रखें किसी का। पेन एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अक्सर दूसरों से मांग कर प्रयोग करने लगते हैं और वापस करना भूल जाते हैं। वास्तु के मुताबिक अगर किसी दूसरे का पेन लेकर इस्तेमाल करने के बाद न लौटाया जाए तो पैसों की तंगी का कारण बन सकता है। साथ ही साथ के मान सम्मान को भी ठेस पहुंच सकती है। तो दोस्तों आपको ये भी एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने जाने अनजाने में किसी का पेन यूज़ करने के लिए मांगा है तो उस व्यक्ति को पेन जो है वापस दे दीजिएगा। और अगले ही दोस्तों घड़ी, जहाँ घड़ी के बारे में भी कहा जाता है कि ये पहनने वाले पर अच्छा और बुरा प्रभाव डालती है। दूसरों की घड़ी पहनने से उस व्यक्ति की एनर्जी का असर हम पर भी पड़ सकता है। यहाँ तक कि सफलता, असफलता और दुर्भाग्य का भी सामना आपको जो है करना पड़ सकता है। तो दोस्तों भूल कर भी किसी और की घड़ी जो है आपको कभी भी नहीं पहननी चाहिए। दोस्तों इन सभी बातों का आपको जो है ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये वो बातें हैं जो हम देखते तो रोज़ है लेकिन हमें समझ में नहीं आ पाता है, जिस कारण से हमारे घर में वास्तु दोष बनने लग जाता है। तो इन सभी को बातों का ध्यान में रखते हुए आप जितना जल्दी हो सके इस बातों को आपको समझ लेना चाहिए।